Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you dear students? Fine. उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और हमें उम्मीद ये भी है कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ भी पूरा ध्यान देते होंगे, मेहनत करते होंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा फिर से एक बार जमा होंगे अपने स्कूल में, हंसी खुशी सब सेहत व सलामत मिलेंगे इंशाल्लाह। So today it is the second lecture of our GK subject। दूसरा लेक्चर है। हमारे पहले लेक्चर में हमने वो पढ़ा था काइंड एंड केयरिंग। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर इट इज़ लेसन नंबर 9 ऑन पेज नंबर 233। सेमेस्टर 1 बुक जो है हमारी विवा कनेक्ट, उसी पे है पेज नंबर 233। Here you will find lesson number 9, that is uniforms। that is uniforms। तो यूनिफॉर्म्स को पढ़ने से पहले we should know कि यूनिफॉर्म किसको कहते हैं। यूनिफॉर्म का अगर हम लफ्ज़ी मानी देखें तो उर्दू का तर्जुमा है इसका क्या है? वर्दी। क्या है? वर्दी, जिसको हम कहते हैं। देखो बेटा, ये वर्दी ड्राइवर भी लगाता है, ये वर्दी डॉक्टर भी लगाता है, ये वर्दी वकील भी लगाता है, ये वर्दी जज के पास भी होती है, पुलिस के पास भी होती है, जो फायर फाइटर जो फायर सर्विस वाले होते हैं उनके पास भी होते हैं, आर्मी के पास भी होती है। ठीक है, तो हर एक स्कूल में भी होती है। ओके, सो यूनिफॉर्म क्यों लगाते हैं? एक तो यूनिफॉर्म का क्या फ़ायदा होता है? एक तो यूनिफॉर्म से सारे एक जैसे दिखते हैं। दिखना मतलब चाहे कोई अमीर घराने से हो, चाहे कोई गरीब घराने से हो। ठीक है, जब ये स्कूल में या डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म लगा के आते हैं तो ये सारे एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्म दिखते हैं, सेम दिखते हैं। ठीक है, इनमें कोई ऊंच नीच, कोई अमीरी गरीबी नहीं दिखती है। फिर ऐसा नहीं होता है कि खुदा ना खास्ता कोई 10,000 का सूट लगा के आए, कोई बेचारा 500 का सूट लगा के आए। ठीक है, जब यूनिफॉर्म होती है तो सारे एक जैसे दिखते हैं। एक फ़ायदा इसका ये है। ओके, यूनिफॉर्म सब एक जैसे दिखते हैं, कोई अमीरी गरीबी, कोई ऊंच नीच नहीं होती इसमें। ठीक है, तो दूसरा फ़ायदा इसका ये है, इससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। किससे? यूनिफॉर्म से डिसिप्लिन मेंटेन रहता है इससे। थर्ड, इससे क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचाना जाता है। क्या होता है? पहचाना जाता है इंसान को। सपोज आप अपने स्कूल की मिसाल लीजिए, अगर हम अपनी यूनिफॉर्म की तरफ देखें, ये हमारी एक आइडेंटिफिकेशन भी है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। दूर से पता चलता है, जब हमारे स्कूल का बच्चा चलता है तो दूर से पता चलता है ये सलाफिया मॉडल स्कूल का बच्चा है, क्योंकि सबको पता है ये यूनिफॉर्म कहाँ की है, सलाफिया मॉडल की है। ठीक है, इसी तरह आप अपने नेबरिंग स्कूल्स की मिसाल लीजिए। हमारा इस्लामिया स्कूल है, DMPS है, MEI है, हमदानिया मिशन है, स्काईलाइट है। ठीक है, ये हमारे नेबरिंग स्कूल से 2-4। आप इनकी भी मिसाल लीजिए, देखिए इनकी यूनिफॉर्म देखिए, MEI की देखिए, हमदानिया मिशन की देखिए, स्काईलाइट की देखिए, DMPS की देखिए, इस्लामिया स्कूल की देखिए। डिफरेंट यूनिफॉर्म्स है ना। तो इससे पता चलता है, जब हम दूर से देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये बच्चा किस स्कूल का है, ये इस्लामिया स्कूल का है। फिर जब दूसरी जगह देखते हैं दूसरा बच्चा, ये कहाँ से है, ये भाई DMPS से है, ये MEI से है। तो यूनिफॉर्म क्या करता है? ये आइडेंटिफाई भी करता है, आइडेंटिफिकेशन भी मिलती है इससे। ठीक है, इसी तरह जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है डॉक्टर कौन है या नर्स कौन है? कैसे पता चलता है? ये इसी यूनिफॉर्म से पता चलता है, क्योंकि डॉक्टर ने ऊपर वो एप्रन लगाई होती है, वाइट कलर की एप्रन, नर्स ने भी वो एप्रन लगाई होती है। ठीक है, तो इतने लोगों में से हमें फिर पता चलता है नहीं ये डॉक्टर है। यूनिफॉर्म से पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफिकेशन मिलती है, नहीं ये नर्स है। ठीक है, इसी तरह जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, सिविल मतलब कपड़ों में मिलते हैं, जो हम कैजुअल कपड़े घर में पहनते। तो जब हम देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई होता है, पुलिस वाला कौन है, SHO कौन है, कांस्टेबल कौन है, कैसे पता चलता है? इसी यूनिफॉर्म से पता चलता है, नहीं वो SHO है, वो कांस्टेबल है, वो सब इंस्पेक्टर है, वो पुलिस वाला है। पता चलता है कि नहीं?
इसी से पता चलता है। पोस्टमैन का भी पता चलता है, पोस्टमैन की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। फायर फाइटर्स की यूनिफॉर्म होती है। तो इसी तरह अब हमें यूनिफॉर्म देखनी है। यहाँ पे इसने लेसन नंबर 9 में हमें ये कुछ पिक्चर्स दिखाई है कि कौन सा इंसान कौन सी यूनिफॉर्म पहनता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो नंबर वन जो है, देखो कैसा है। इसने बैग लगाया है, पैंट भी एक कलर का है, शर्ट भी एक कलर की है। तो ये कौन सा है? नीचे ऑप्शंस दिए हैं, जज, पुलिसमैन, नर्स, बस कंडक्टर, पायलट, डॉक्टर, फायर फाइटर, पेट्रोल वेंडर। तो बेटा इसकी यूनिफॉर्म से पता चलता है ये बस कंडक्टर है। बस कंडक्टर आपको पता है ना, जब ना हम बस में चढ़ते हैं जो किराया लेता है उसी को कहते हैं बस कंडक्टर। वेरी गुड। नंबर 2, जो चेयर पे बैठा है, ठीक है, आगे टेबल लगा है, पेन्स लगे हैं, ब्लैक कोट पहना हुआ है। तो ये यूनिफॉर्म पता है किसकी होती है? पता है किसकी होती है? ये यूनिफॉर्म जज की होती है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ए पार्ट, जज। ब्लैक कोट, वाइट शर्ट कौन पहनता है? जज, वकील, ये यही पहनते हैं। ओके। नंबर 3, ये जो वाइट एप्रन, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज़ और वाइट इसने कैप लगा रखी है, टोपी लगा रखी है, उस पर रेड प्लस लगा है, ये पता है कौन पहनता है? शाबाश, सी पार्ट देखिए कौन सा है? नर्स, जो हॉस्पिटल में होती है, नर्स। ओके, याद रखा, इससे पता चलता है, हमें आइडेंटिफाई होता है। नंबर 4, अंदर से इसने ये पहना है जो नॉर्मली कपड़े पहनते हैं, ऊपर से इसने वाइट एप्रन लगाई है। मैंने आपको पहले ही कहा वाइट एप्रन, और इसके कंधे पे जो है इसके लगा है, क्या लगा है? स्टेथोस्कोप। इस वाइट एप्रन से हमें पता चलता है ये कौन है? एफ पार्ट 4, इसका एफ पार्ट आएगा। एफ पार्ट में क्या है? डॉक्टर, है ना। थोड़ी हॉस्पिटल में वो पुलिस की वर्दी लगी होती है, थोड़ी पुलिस स्टेशन में डॉक्टर की वर्दी लगी होती है, अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है, अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके। नंबर 5, ये खाकी कलर का ये जो कपड़े हैं, कैप, हाथ में डंडा, पिस्टल लगा है, खाकी कपड़े पहने हैं, कौन पहनता है? पुलिसमैन। वेरी गुड, बी पार्ट, पुलिसमैन। नंबर 6, कैप और ये एप्रन, ब्लू शर्ट और हाथ में ये पाइप, ये कौन है? पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे अपने पापा के साथ, दादा के साथ, कभी स्कूटी की, कभी गाड़ी का तेल डालने के लिए। वहाँ पे वो जो गाड़ी में तेल डालता है, स्कूटर में तेल डालता है, पेट्रोल वेंडर इसको कहते हैं, एच पार्ट, ठीक है। शाबाश। नंबर 7, ये गोल टोपी लगा के, लॉन्ग शूज़ लगा के, और एक कलर यूनिफॉर्म, इनका कलर लगभग जो फायर फाइटर्स होते हैं इनका कलर इक्वलेंट होता है किन की कलर से? जो पुलिस का यूनिफॉर्म कलर होता है उन्हीं की कलर से। वाटर पाइप इनके हाथ में, मगर इनके शूज़ जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। इसका जी पार्ट आएगा, फायर फाइटर की यूनिफॉर्म है। अब है 8, नंबर 8, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक कैप। ये पता है ये यूनिफॉर्म कौन पहनता है? किसकी यूनिफॉर्म है? किसकी है? शाबाश, ई पार्ट, पायलट। कौन? पायलट। पायलट आपको पता है कौन है? जो ना हवाई जहाज़ चलाता है। आप में से भी बहुत का आप में से भी बहुत का शौक होगा पायलट बनना, तो इंशाल्लाह बनेंगे, ठीक है। तो समझ आई मेरी बात? इसी तरह ही आर्मी का देखिए, आप बीएसएफ का देखिए, सीआरपी का देखिए, यूनिफॉर्म्स होती है। तो आज मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आया होगा। यूनिफॉर्म्स, ये ऊपर इसने लिखा है, यू वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल, आइडेंटिफाई द पीपल शोन बिलो लुकिंग एट देयर यूनिफॉर्म्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन क्लूज, जो मैंने आपको पहले ही बताया। वर्दी देख के हमें आइडेंटिफाई करना है इनको। हम भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब हमने वर्दी देख के, इनकी यूनिफॉर्म देख के हमने इनको आइडेंटिफाई किया और इनको लिखा कौन सी यूनिफॉर्म वाला कौन सा है। नंबर 1 बस कंडक्टर, नंबर 2 जज, नंबर 3 नर्स, नंबर 4 डॉक्टर, नंबर 5 पुलिसमैन, नंबर 6 पेट्रोल वेंडर, नंबर 7 फायर फाइटर, नंबर 8 पायलट। ठीक है। होप कि आप सबको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा और याद भी रखा होगा, और ये भी समझ आया होगा कि यूनिफॉर्म से आइडेंटिफिकेशन होती है। यूनिफॉर्म से मतलब हम सब सारे, अगर स्कूल में हम यूनिफॉर्म लगाते हैं, आर्मी में सब सारे एक जैसे दिखते हैं, मैंने आपको बताया। हाँ, इसके फ़ायदे क्या क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, सारे एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्मिटी रहती है, और इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है।
ठीक है। ओके बेटा, तो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला। तब तक अल्लाह हाफिज़।